नरगिस हमेशा के लिए चली जाएगी शादी करके। एक बार घूमने दीजिए ना उसे, देखने दीजिए बदलीपुर की गलियां जहां उसने अपना सारा बचपन बिताया है। बहुत उड़ते हैं ना ये लड़के, अब इनकी पतंग कितनी काटेगी। मुनीम की औलाद हो, मालिक बनने का ख्याल एक पल के लिए भी मत लाना। नरगिस आपा की सगाई है, वो शुभ घड़ी संडे को आई है। हमारे इश्क का भले ही तुम्हें कभी पता ना चले नरगिस, पर तुझे किसी और के साथ देखता हूँ तो जलता है दिल। ये शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। सब जगह तलाश लिया, कहीं नहीं है। या खुदा, ऐसे दिन दिहाड़े कोई कैसे चुरा सकता है? दफ्तर में भी एक एक जगह देख लिया, कुछ नहीं मिला। हार मिला क्या? अब्बू, हार नहीं मिला। बाजी, खानदानी गहना था, घुमा दिया ना। हमारे पास होता तो ऐसा कभी नहीं होता। अपनी जान से ज्यादा महफूज रखते हैं हम। आबिदा बेगम, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हार गुमा नहीं है, चोरी हुआ है। बस एक बार वो नामुराद चोर हाथ लग जाए, छोड़ेंगे नहीं। अब्बू, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं, खामा में बदनामी होगी। आफ्ताब के अब्बा और अम्मी यहीं पर हैं, उनके सामने कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। हार मिलना होगा तो मिल जाएगा। ये तो वही आ रहे यार जो नरगिस आपा सगाई में पहनने वाली थी। क्या? तो कितना महंगा था, ऐसे कैसे चोरी हो गया? चोरी? हार चोरी हो गया? कब, कैसे, कहाँ, किसने किया? इतने सवालों के जवाब हमारे पास होते तो हम ढूंढ नहीं लेते। और ये आप अपने कान इतने खुले क्यों रखती हो? जब देखो चल के कूद पड़ती हो। देखो, ये मैटर इनका है, ये लोग निपटा लेंगे उसे। तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाओ, लड़कियों का काम नहीं है ये। जाओ काम करो अपना। हाँ जाओ, चल फेस। बाय गॉड, मजा आ गया। रोहन ने मुंह पे तुम्हारी बेइज्जती की। भाई जो हम ना कर पाए वो रोहन कर गया यार। बहुत बढ़िया। तू क्या हंस रहा है? भाई प्लीज, इट्स नॉट फनी। हमें नरगिस की हेल्प करनी है ना। हाँ हेल्प करनी है। तो तुम ही बताओ करना क्या है? भाई करना ये, केस ये है कि नरगिस का हार चोरी हुआ है जो उसे सगाई में पहनना था। और अगर वो हार नहीं पहनेंगी तो क्या सगाई टूट जाएगी उनकी? सगाई नहीं टूटेगी तारा, लेकिन उसका दिल टूट जाएगा। और टूटे दिल के साथ कोई रिश्ता जोड़े, ये बदलीपुर का स्टैंड है। हाँ, और भैया देखो यार, शादी का माहौल है, अभी तो सिर्फ हार चोरी हुआ, पता नहीं क्या क्या चोरी हो सकता है। देख लो आगे क्या करना है। तो बताओ फिर प्लान है क्या? देखो, फेस को देख के तो लगता है कोई हमें उस हवेली में कुछ नहीं बताएगा सिवाय एक इंसान के। कौन? नरगिस। हम बाथरूम में थे, अम्मी आई और उन्होंने कहा कि हम हार पहन के देख ले, और उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे रखा और चली गई। फिर हम जब बाथरूम से बाहर आए तो हमने देखा कि ड्रेसिंग टेबल पे हार नहीं है। अच्छा, मतलब चोर को पहले से ही पता था कि अम्मी जान यहाँ रखेंगी हार, है? लेकिन किसी की इतनी हिम्मत कि घर से हार उठा ले। हार देख के अच्छों की हिम्मत बढ़ जाती है। या फिर घर में काम करने वाला कोई। लेकिन हम सबकी तलाशी ले चुके हैं। अरे यार, तुम लोगों का शक सबसे पहले गरीबों पे क्यों जाता, समझ नहीं आता। हैदरक, हमारा वो मतलब नहीं था। जासूस का शक ना हमेशा सब पे रहता है, चाहे वो मालिक हो या नौकर। किसी ने हार पे नजर तो रखी होगी। हार एकदम डिब्बे में पैक था, पॉलिश होकर आया और हमने लॉकर में रख दिया, खोल के तक नहीं देखा और लेकर नरगिस को दे दिया और यहाँ से गायब। एक मिनट, अगर आपने खोल के भी नहीं देखा तो इसकी क्या गारंटी है कि जब आपने नरगिस को दिया तो हार डब्बे में ही था? मतलब पहले ही गायब हो गया? सीधा तिजोरी से या उससे भी पहले? और तिजोरी में रखा किसने था? परवेज भाई ने, हमारे मुनीब जी ने। परवेज अंकल। अरे ऐसे कैसे नहीं चेक किया? खुद मैंने अपने हाथों से चेक किया था तिजोरी में रखने से पहले। इसका मतलब हार लॉकर से गायब हुआ है। समझ में नहीं आ रहा अली मियां कि इस बारे में हम लोग इन बच्चों से बात ही क्यों कर रहे हैं।
अरे लॉकर खोलना इतना आसान नहीं है भाई। जाकिर जी आसान नहीं है, लेकिन मेहनत भी तो कहीं नहीं दिख रही है ना। क्या मतलब? मतलब कि देखो ना, कहीं उठा पटक ना कुछ तोड़ फोड़ है, ऐसी आसानी से कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई चाबी को लॉकर में ही भूल के चला गया। और चोर मौके का फायदा उठा के मौके पे चौका मार गए। जाकिर मियां इतने लापरवाह भी नहीं, चाबियां हमेशा उनके पास ही रहती हैं। ये परवेज मियां ने जब हमें चाबियां दी तो हमने अपनी जेब में रख ली और उसके बाद अली मियां को दे दी। अब इसमें लापरवाही का सवाल ही कहाँ पैदा होता है भाई? हार लॉकर में ही था। जब वो पॉलिश होकर आया तो डब्बे में हमने खुद अपनी आंखों से देखा क्या चमक रहा था। खुदा कसम। कब देखा था आपने? आज? नहीं, कल। और उसके बाद चाबियां पूरी रात हमारे सिराने रखी रही और फिर सुबह हमने चाबियां फैज को दी कि हार निकालकर फिरोजा बेगम को दे दे। हमने तो डब्बा खोलकर भी नहीं देखा, हमने तो बस बड़ी अम्मी को दे दिया। और हमने वो डिब्बा नरगिस की ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था। इतना तो कोलंबस ने भी ट्रैवल नहीं किया होगा जितने आपके इस हार ने किया है। हाँ, खान साहब ने दिया जाकिर मियां को, जाकिर मियां ने दिया बड़े मियां को, बड़े मियां ने दिया इसे फैज को, फैज ने दिया नरगिस की मम्मी को, और फिर नरगिस की मम्मी ने दिया नरगिस को। मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब चोर ना कोई घर का ही है। मतलब आप लोग जब सो रहे होंगे तभी चोरी हुई होगी। नहीं नहीं, घर का कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है ये किसी बाहर वाले का काम है, जरूर उसे भनक लगते ही होगी। बहरहाल भाई, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम देखते हैं कि इस बारे में हमें क्या करना है। अच्छा, खुदा हाफिज। हम एक एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, हम सारी दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शादी के लिए और 2 साल रुकना होगा। 2 साल शादी को टालना होगा तो ये फैसला अब्बू अम्मी की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता। हम उनसे बात करें। बड़े मियाँ ने तो हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। पर अब्बू जान, हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। देखो बेटा, अगर नरगिस एयर होस्टेस बनना चाहती है तो इस बारे में हमें कोई एतराज नहीं। कैसे नहीं एतराज? हमें तो आपके वालिद ने घर परिवार की इज्जत का हवाला देकर घर पे बिठा दिया। अब ऐसा क्या हो गया कि आपका मन बदल गया? जमाना बदल गया है बेगम, और अगर हमारे अब्बू ने आपके साथ कुछ इस तरह का कर दिया तो क्या हम वो आफ्ताब के साथ कर दें? अब 2 साल शादी तो नहीं टाल सकते। आजकल के बच्चे हैं, इतनी लंबी सगाई नहीं रख सकते। पर अम्मी जान, हमें तो कोई एतराज नहीं है ना। पर हमें है। तो जान समझाइए ना। देखो बेटा, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और इस तरह के फैसले इतने आसानी से नहीं लिए जाते। हाँ, बस। ऐसा केस पहले कभी नहीं आया ना, हमें सब पे शक करना पड़े। हाँ, बच्चा, बूढ़ा, लकड़ी, पत्थर, ईंट, बकरी, कुत्ता, सब पे ही कर रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा इन सब में से किसने निकाला होगा। किटी, अदरक, मैं हार के बारे में कुछ बता सकता हूँ। तो मुहूर्त निकलवा के बताएगा क्या? बता। यहाँ नहीं। चल। रुक। बोल। हमें नहीं पता चोर कौन है। हमारे अब्बू ने तो सारी जिंदगी इस हवेली की खिदमत की है। नरगिस तो हमारी दोस्त भी है। पॉइंट पे आना। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठा और बाहर गया। मैं देखता हूं कि क्या देखता है तू? सस्पेंस में मारेगा क्या है? बताइए ना, क्या देखा आपने? मैंने देखा आफ्ताब ऑफिस की तरफ से आ रहा था और पार्किंग की तरफ गया। लॉकर भी ऑफिस रूम में ही है ना? आफ्ताब फकीर है, मतलब कि दिखता ही सिर्फ अमीर है,
मतलब नियत से गरीब है वो, तो मौका मिला नहीं कि हाथ मार लिया। हम ये नहीं कह रहे कि हार आफ्ताब ने ही चुराया है, पर कुछ तो अजीब था। ये बात तुमने हवेली में क्यों नहीं बताई? हमारी इतनी औकात नहीं है। हमारे अब्बू बड़े मियाँ के यहाँ मुनीम है और आफ्ताब मियाँ नरगिस के होने वाले शौहर, इस हवेली के जमाई। हमारे मुंह खोलने पर हमारे अब्बू की नौकरी भी जा सकती थी। तो इसका ये मतलब है कि तेरे हाथ पैर भी बंधे हुए हैं और तेरी जुबान भी। देखो, जो भी तुमने हमें बताया ना, ये बात सिर्फ हम चारों के बीच में रही। डोंट वरी। चलो शुरू हो जाओ। हैं? शुरू हो जाओ जल्दी। अरे उड़ान देवी, पाप लगेगा हमसे। ना नाटक हो गया। चेक करो, जल्दी चेक करो। चेक। हेलो 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 हेलो। क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम है? हेलो तारा, तुम मेरा ध्यान दो। मिल गया मुझे। भाई भाई, जो मिला मोती, हम संभाल ले। ये तो ऐसा लग रहा है किसी हार में से निकल के गिरा है। इसका मतलब शाहिद का शक सही था, आफ्ताब ने ही चोरी किया है। अगर नरगिस को पता चला उसे कितना बुरा लगेगा यार। अगर इनके घर वालों ने हमें देख लिया ना, सबसे ज्यादा बुरा हमें लगेगा। निकल लो यहाँ से उससे पहले। चलो बटीर। आपके जहन में ये बात आई भी कैसे? हम पर शक किया और हमारे बेटे की कार की जासूसी करवाई इन बच्चों के जरिए, और हमें बिना इत्तला किए। बहुत गलत किया आपने बड़े मियाँ। हमें तो पता भी नहीं था, बच्चे हैं, जोश जोश में गुस्ताखी कर गए। हमने आपसे सब कुछ इसलिए बताया ताकि आपसे बच्चों की तरफ से माफी मांग सके। हाँ, और ये भी पूछने आई थी कि आफ्ताब की गाड़ी में मोती आए कहाँ से? मतलब शक तो था ही। अरे अंकल जी शक नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे। शक की तो कोई बात ही नहीं है। बेटा, जो भी पता है इन्हें बता दो। पापा, हम तो घर पर ही थे रात को। कार में मोती कहाँ से आया, हमें सच में नहीं पता। पर आए तो। बेटे, आपको याद है आपने किसी को गाड़ी दी तो नहीं थी? बस बस, बहुत हो गए सवाल जवाब। देखिए, हमें तो लगता है हमें इस रिश्ते के बारे में फिर से एक बार सोच लेना चाहिए। बड़े मियाँ, अब आपके और हमारे जहनों में बहुत सारी उलझनें पैदा हो गई हैं। जब तक वो नहीं सुलझती तब तक इस सगाई को टाल देना ही बेहतर है। ऐसे कैसे? जो शक की बुनियाद पर रिश्ते खड़े होते हैं वो बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। और सही कहा आपने, हमें इंतजार करना चाहिए। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, जैसा आप चाहें। देखिए भाईजान, आप गलत समझ रहे हैं, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। देखिए, हमें आफ्ताब बेटे पर शक नहीं है। जाकिर, देखिए भाईजान, जो रिश्ते आधे दिल से जुड़ते हैं वो पूरी जिंदगी नहीं टिकते। रिश्ते जुड़ने के लिए दिल मुकम्मल जुड़ने चाहिए। आपको भी सोचने का वक्त मिलेगा और हमको भी। चलो बेटा। हाँ बेटा, चलो। नरगिस, नरगिस बेटा।
नरगिस बेटा आओ। बैठो। आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब है। हार इतनी बड़ी चीज नहीं है, पर हम आफताब के बारे में और यकीन करना चाहते। क्या है कि बाप है ना, तो मन आसानी से नहीं मानता। आफताब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं। हम जानते हैं। तो फिर आपने सगाई क्यों रोक दी? अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सच में ये सगाई मुकम्मल होते हुए देखना चाहती थी? जी अब्बू, वो बिल्कुल आपकी तरह है। बिना कहे ही हमारी मन की हर बात जान लेते हैं। हमारे ख्वाबों को उन्होंने अपना ख्वाब बना लिया है। हमें उड़ते हुए देखने की ख्वाहिश पाल बैठे हैं। हम जानते हैं अब्बू, आप हमें एयर होस्टेस बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी मजबूरी समझते हैं। हवेली के बही खाते हमसे छुपे नहीं हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आफताब हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जीती रहो मेरी बच्ची। आपकी बातों ने हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। आपके ख्वाबों को जमीन मिल जाए और क्या चाहिए। सच में हम बेइंतहा खुश हैं। आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर दें। अपने अब्बू पर भरोसा है ना? मुस्कुरा के दिखाओ। कल रात हम छत पर नरगिस के साथ थे। शायद तभी हमें शाहिद ने वहां से जाते हुए देखा होगा। तो भैया कल तेरी वो हवेली में सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। हम घबरा गए थे। हमने सोचा कि हमारा नरगिस से यूं छत पर इतनी रात को मिलना सबको नागवार गुजरता। हम समझ सकते हैं, इसलिए तो कुछ बोले नहीं। इसका मतलब तूने चोरी नहीं की? हम चोरी कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? हम तो नरगिस के साथ थे ना। पर आफताब, तुम्हारी गाड़ी में वो मोती कहाँ से आया? तो हमें नहीं पता वो हमारे कार में कैसे है, इसलिए तो हम आपके पास आए। प्लीज कैसे भी करके हमें इस तोहमत से छुटकारा दिलवाइए। सॉरी, हमने आप पे गलत शक किया। सो क्यों? देखो आफताब, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी हाथ चुराया ना, वो माइंड से खेल रहा है, लेकिन उसका बचना इम्पॉसिबल है। भाई कहाँ है? वो आने वाले थे ना। मैं फोन करती हूँ, रुक जाओ। अरे मेरा फोन तो हवेली में ही रह गया, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ, लापरवाही बरती हो जिंदगी भर। देख तू तो मेरे मुंह लगी मत। अरे चल बस प्लीज। चलिए, हमें भी गेस्ट हाउस जाना है। आप दोनों चाहिए, हम लोग आपका यहीं वेट करेंगे और भाई को भी यहीं बुला लेंगे अजरक के फोन से। चलिए। अजरक अपना फोन हमेशा अपने पास रखता है तारा। मेरा मुक्का भी ना हमेशा मेरे पास ही रहता है। प्लीज गो। बड़े दिनों के बाद आपके चेहरे पे मुस्कान दिखाई दे रही है। हम सब यहाँ आफत में हैं, बच्ची का रिश्ता टूटने को है, हार खो गया, और ऐसे में आपने खुश होने की वजह खोज ली। फिरोजा बेगम, हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमें यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे चाय अच्छी बनी है।
अभी अभी एक चोरी हुई है तो दरवाजा ऐसे खुला छोड़ा हुआ है। चोरों को तो खुला इनविटेशन दिया ना इन लोगों ने। कहीं मेरा फोन ना चोरी हुआ। बच गया। मैं बोल के आती हूँ कि दरवाजा खुला है तो फिर से चोरी हो जाएगी। अम्मी कितना खूबसूरत हार है। फैज, किसी को खबर हो गई तो आफत आ जाएगी। मामला ठंडा होने तक तुम खामोश रहो। अब आप ही इस हवेली की रानी हैं, बस इतना जानते हैं हम। और हार सिर्फ रानियों पर ही खूबसूरत लगते हैं। किटी, बहुत हो गया। आपको हमारी जितनी मदद करनी थी आपने कर दी। आप इस मामले में दखल ना दें। हार जाना था तो चला गया। एक गलती की वजह से नरगिस और आफताब की सगाई टूट गई। वैसे भी लाइफ में अंडरस्टैंड करने वाले पार्टनर्स ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। शाहिद, आपको जो कुछ भी पता है आप बता दीजिए। बता दे यार, क्योंकि पिट के सच बोलना ना अच्छा नहीं होता। यही वो मिल गया। क्या मिल गया? जिसकी हमें जरूरत थी।